प्रकार से भाजपा की रणनीति रही है एक एक बूथ तक पहुंचने की, शुरू से कहा है कि आज तक 5 साल तक कार्यकर्ता और जनता के बीच में गए नहीं। सीएम हाउस से इतना लगाव था कि उससे बाहर निकल नहीं पाए, तो जनता ने सीएम हाउस से बाहर कर दिया। तो यही हम लोग कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। 5 साल तक लोग सीएम हाउस से निकले नहीं, इतना प्यार था सीएम हाउस से, न कार्यकर्ता से मिले न जनता से मिले, तो अब तो झेलना पड़ेगा। नांदगांव गए हैं, कार्यकर्ता पूछ रहे हैं 5 साल से कहाँ थे। मुख्यमंत्री जी जो उस समय के थे उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो तो लगे हुए थे उस समय दूसरे खेल में। तो अब जो जनता के साथ जब जाएंगे, मैंने तो पहले भी कहा था कि न वो कार्यकर्ता के पास जाने के लायक बचे हैं न जनता के पास जाने के लायक बचे हैं। पिछले बार जब मैं आया तो मैंने यही सवाल का जवाब दिया था, और आज आप देखिए कि नांदगांव में कार्यकर्ताओं ने क्या सवाल उठाया है। तो मेरे को तो लगता है कि आज पूरी तरह से भूपेश और उनके तथाकथित कांग्रेस के जो लोग हैं आज खुद के कटघरे में खड़े हैं। उनके कोषाध्यक्ष पे बहुत गंभीर आरोप लगा है कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने बिना अध्यक्ष। अरे भाई, हम लोग कहते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि इस लाइन को अगर हम कहते थे तो कैसे वो चरितार्थ हुआ। जिस पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी के कोष को भी उन्होंने हाथ साफ कर दिया। तो अब तो जो कोषाध्यक्ष हैं और जो उनके संबंध हैं वो तो सार्वजनिक है। तो आज प्रदेश अध्यक्ष को कंप्लेन हुआ है, और प्रदेश अध्यक्ष निर्णय अगर लेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाएगी, और नहीं निर्णय लेंगे तो जो कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि आज कांग्रेस के खजाने पे भी हाथ साफ कर लिया भूपेश और उनके तथाकथित लोगों ने। तो यही हम लोग कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। इलेक्ट्रिक बॉन्ड को लेकर चर्चा की है, कांग्रेस अध्यक्ष ने तो ये भी कह दिया है कि भाजपा की मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। अरे उनके कहने से तो अब तो उनको यही ना लग रहा कि भाजपा का मान्यता खत्म होगा तब शायद वो जीवित हो पाए। चिंता मत कीजिए, न्यायालय की जो भी निर्णय होता है, हम लोग वैसे पार्टी के लोग हैं जो न्यायालय के सम्मान करके न्यायालय के निर्णय के साथ जाते हैं। लेकिन उनका जो बॉन्ड था जनता के साथ, वो पूरी तरह से दिखा कि जनता को ठगने का जो काम किया, तो जनता ने उनको पूरी तरह से जवाब दिया। देखिए, हम लोग 11 की 11 सीटों पर टारगेट कर रहे हैं, और हम लोग का पूरा ये मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी के झोली में 400 सीटें पूरे देश से जानी है, तो छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जाएंगी। हर सीटों के लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई है, और हमारे कार्यकर्ता मुस्तैदी से उस विधानसभा से लेकर लोकसभा में लग चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय नरेंद्र मोदी की और विष्णुदेव साय की होगी। एक आखिरी सवाल है, नक्सल मामले में लगातार आप सफलता मिल रही है। आज गढ़चिरौली में 4 नक्सली मारे गए, दंतेवाड़ा में भी 1 नक्सली मारा गया। देखिए, नक्सली घटना जो भी होती है, नक्सलियों पर जो कार्रवाई होती है, दोनों के प्रति हम लोग संवेदनशील रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि आप आइए, मुख्य धारा में आकर काम कीजिए। लेकिन जहाँ पर गतिविधियाँ, सरकार का जो तंत्र है वो अपना काम करता है, प्रशासन शासन अपना काम करता है, हम न किसी को रोकते हैं न किसी को फंसाते हैं। तो मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार भी इस पर स्पष्ट है कि हम नक्सलियों के साथ हमेशा ये चाहते हैं कि वो सामान्य ज़िंदगी के साथ आकर जिएँ और विकास की योजनाओं में भागीदार बने। लेकिन अगर जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ कार्रवाई भी होती है, हम उससे भी बचते नहीं हैं। बिहार में मंत्री बनने के बाद नितिन नवीन जी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। 3 दिन के दौरे पर आए हैं, निश्चित रूप से बस्तर भी जाएंगे, सभी संभागों की बैठक लेंगे। किस तरह की तैयारी, आज बैठक भी लेने वाले और जगह का दौरा भी करने वाले हैं? 4 लोकसभा का दौरा है, और जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसके विभिन्न विभागों के साथ बैठने का कार्यक्रम है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से भाजपा की रणनीति रही है एक एक बूथ तक पहुंचने की, और जहां लाभार्थी संपर्क हो, बूथ का संगठन खड़ा हो, हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि हम लोग उस मुस्तैदी से काम कर भाजपा की झोली में और नरेंद्र मोदी की झोली में 11-11। एक सवाल ये है कि ये कांग्रेस की जो स्थिति है, एक सार्वजनिक रूप से उनके कार्यकर्ता मंच पे अपना व्यथा व्यक्त कर रहे हैं, लेटर उनको जारी किया जा रहा है गबन वाला। तो यही कहा, शुरू से कहा है
कि आज तक 5 साल तक कार्यकर्ता और जनता के बीच में गए नहीं। सीएम हाउस से इतना लगाव था कि उससे बाहर निकल नहीं पाए, तो जनता ने सीएम हाउस से बाहर कर दिया। चलिए, तो आपने सुना कि 5 साल तक ये जनता से मिल नहीं पाया और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा है कि जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो उनकी नाराजगी उनको झेलना पड़ेगा। और आज कांग्रेस के नेता, मतलब जो प्रदेश के जो मुखिया हैं, कांग्रेस के जो मुखिया रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जब वो जा रहे हैं तो उनको कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह जब वो कांग्रेस की अंतर्कलह भी सामने में आ रही है, उनके कोषा अध्यक्ष है, उनको भी कोषाध्यक्ष के खिलाफ भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो ये स्थिति तो होनी थी, ऐसा उनका कहना है। कैमरामैन धर्म के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।